सोचिए, हमारी जो डिजिटल दुनिया है वो एक किले की तरह है। आज हम इसी किले की नींव, इसकी दीवारें और इसके पहरेदारों को समझने वाले हैं। मतलब हम साइबर सुरक्षा की दुनिया में गहराई तक उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे इस डिजिटल किले की, हमारी इस डिजिटल दुनिया की आखिर रक्षा करता कौन है? इस सफर में हम साइबर सुरक्षा के वो सारे सिद्धांत, वो किरदार और वो जंग के मैदान देखेंगे जहां ये लड़ाई, पता है, हर रोज हर पल लड़ी जा रही है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये डिजिटल शील्ड आखिर है क्या। फिर बात करेंगे सुरक्षा के सबसे जरूरी सिद्धांतों की। उसके बाद हम मिलेंगे थ्रेट एक्टर्स से, यानी वो कौन है जो खतरा पैदा करते हैं। फिर अपने अटैक सरफेस को समझेंगे और आखिर में हम अपनी खुद की एक वर्चुअल लैब भी बनाएंगे। अच्छा, कोई भी किला बनाने से पहले एक बढ़िया सा ब्लूप्रिंट तो चाहिए ही होता है ना? तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा ये दोनों एक ही चीज हैं या इनमें कोई फर्क है? तो देखिए, जब हम कहते हैं सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये सिर्फ कंप्यूटर की फाइलों की बात नहीं है। ये हर उस जानकारी की सुरक्षा है जो जरूरी है, चाहे वो किसी कागज पर लिखी हो, किसी फाइल कैबिनेट में रखी हो या फिर हमारे कंप्यूटर में सेव हो। तो फिर साइबर सुरक्षा क्या है? असल में साइबर सुरक्षा सूचना सुरक्षा का ही एक हिस्सा है, एक स्पेशलाइज्ड हिस्सा जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल चीजों पर फोकस करता है। इसको ऐसे समझिए, अगर सूचना सुरक्षा पूरे राज्य की रखवाली है, तो साइबर सुरक्षा उस राज्य के सबसे जरूरी ऑनलाइन किले की पहरेदारी कर रहा है। चलिए, ब्लूप्रिंट तो समझ आ गया। अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर हमारा ये डिजिटल किला खड़ा होगा। और ये नींव टिकी है 3 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर। इंडस्ट्री में इन्हें बड़े फैंसी नाम से जाना जाता है, CIA ट्रायड। नहीं, वो वाली CIA नहीं। यहां C का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, I का इंटेग्रिटी और A का अवेलेबिलिटी, मतलब गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। यकीन मानिए, डेटा सुरक्षा की पूरी दुनिया इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला स्तंभ है गोपनीयता, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि जानकारी सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वो बनी है, बिल्कुल एक सीलबंद खत की तरह, जिसे सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जिसका नाम उस पर लिखा हो, कोई और नहीं। दूसरा स्तंभ है अखंडता या इंटेग्रिटी। इसका काम ये पक्का करना है कि डेटा बदला ना गया हो, मतलब जो जानकारी भेजी गई थी वही मिली है, बीच में किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। सोचिए, ये एक डिजिटल सील की तरह है जो ये गारंटी देती है कि डॉक्यूमेंट एकदम ओरिजिनल है। और तीसरा और आखिरी स्तंभ है उपलब्धता, मतलब अवेलेबिलिटी। ये सिद्धांत बस इतना कहता है कि जब भी किसी सही इंसान को डेटा या सर्विस की जरूरत पड़े तो वो उसे मिलनी चाहिए। सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए, दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए उनके लिए जिनके पास चाबी है। और पता है, ये तीनों सिद्धांत अकेले काम नहीं करते, ये हमेशा एक साथ चलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी बैंक का डेटा लीक हो गया, तो क्या गया? कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गोपनीयता। अगर किसी हैकर ने अकाउंट का बैलेंस बदल दिया तो इंटेग्रिटी, यानी अखंडता, खत्म। और अगर बैंक की वेबसाइट ही नहीं चल रही तो अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता गई। तो एक अच्छे सिक्योरिटी प्रोफेशनल का काम ही यही है कि वो इन तीनों के बीच एक सही बैलेंस बनाकर रखे। तो ठीक है, हमारे किले की नींव अब तैयार है, पर हर किले के लिए कुछ दुश्मन भी तो होते हैं, है ना? तो चलिए अब कहानी के उन किरदारों से मिलते हैं जो हमारे इस किले में सेंध लगाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आखिर अपने दुश्मन को जानना ही तो पहली जीत है। और ये खतरा सिर्फ बाहर से नहीं आता, खतरा दीवारों के अंदर से भी आ सकता है। एक तरफ है आउटसाइडर्स जैसे हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स जो बाहर से हमला करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनसाइडर्स भी होते हैं, मतलब कंपनी के ही लोग जिनके पास पहले से ही सिस्टम का एक्सेस होता है और कभी-कभी सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचा सकते हैं। चलिए अब जरा हैकर्स की दुनिया को समझते हैं। यहां मोटे तौर पर 2 तरह के किरदार होते हैं। एक हैं ब्लैक हैट हैकर्स, ये हैं कहानी के विलन। इनका मकसद होता है चोरी करना, नुकसान पहुंचाना, मतलब गलत काम करना। और फिर आते हैं व्हाइट हैट हैकर्स, ये हैं हमारे हीरो। इन्हें एथिकल हैकर्स भी कहते हैं और ये अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कंपनियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए करते हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। व्हाइट और ब्लैक के बीच में एक ग्रे एरिया भी है। यहीं आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ये वो लोग हैं जिनके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। हो सकता है वो बिना इजाजत के किसी सिस्टम की कमजोरी ढूंढ निकाल लें, लेकिन फिर उसे ठीक करने में मदद भी करें।
ये सही और गलत के बीच की एक बहुत ही धुंधली सी लाइन पर चलते हैं। तो हमने किले की नींव समझ ली, दुश्मनों को भी जान लिया। अब सवाल ये है कि ये लड़ाई आखिर होती कहाँ है? वो कौन सा मैदान है? साइबर सुरक्षा की भाषा में इस मैदान को कहते हैं अटैक सरफेस। ये उन सभी दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों से मिलकर बना है जहां से कोई हमलावर अंदर आ सकता है। और इन दरवाज़ों और खिड़कियों को ही हम वल्नरेबिलिटी या कमज़ोरी कहते हैं। ये हमारे डिजिटल किले में एक खुला रह गया दरवाज़ा है या एक ऐसी खिड़की है जिस पर कोई पहरेदार नहीं, और बस इसी मौके का फ़ायदा हमलावर उठाते हैं। तो ये अटैक सरफेस बनता कैसे है? सोचिए, आपके सिस्टम में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पुराना है, अपडेट नहीं किया गया, ये एक वल्नरेबिलिटी है। या फिर पासवर्ड बहुत ही कमज़ोर हैं जिसे कोई भी आसानी से गैस कर ले, या नेटवर्क पर कुछ ऐसे पोर्ट्स खुले हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपका अटैक सरफेस बनाती हैं, और ये सब एक हमलावर के लिए खुले निमंत्रण की तरह है। तो अपनी इन कमजोरियों को जानना और समझना ये जंग का पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है, अगला कदम है इनकी रक्षा करना सीखना। तो चलिए थ्योरी से अब प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने जो भी बातें की वो थी थ्योरी। अब बारी है एक्शन की। हम अपना खुद का एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाएंगे, एक ऐसा मैदान जहां हम बिना किसी डर के, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए डिफेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अपनी पर्सनल सिक्योरिटी लैब बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। देखिए, आपको बस 4 चीजें चाहिए। पहला, आपका अपना कंप्यूटर। दूसरा, एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जैसे VMware या वर्चुअल बॉक्स। तीसरा, अटैकर की भूमिका निभाने के लिए काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और चौथा, एक टारगेट जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकें, जैसे कि मेटास्प्लॉइटेबल, जो एक ऐसी मशीन है जिसे जानबूझकर कमजोर बनाया गया है। और इस लैब की सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये एक सेफ जोन है, एक ऐसा अलग थलग माहौल जहां आप हमले और बचाव दोनों की टेक्निक सीख सकते हैं, वो भी बिना किसी रियल वर्ल्ड रिस्क के। ये आपका अपना पर्सनल सैंडबॉक्स है जहां आप जी भर के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक अच्छा डिफेंडर बनने का सबसे अच्छा तरीका है एक अटैकर की तरह सोचना सीखना, और ये लैब आपको बिल्कुल यही करने का मौका देती है। तो लैब तैयार है, एक पूरी की पूरी दुनिया सामने है जिसे खोजना है, समझना है। सवाल यह है कि सबसे पहले क्या खोजा जाएगा, पहला कदम क्या होगा? इसी सवाल के साथ साइबर सुरक्षा की इस रोमांचक दुनिया में हम आपका स्वागत करते हैं।